नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 39। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आर्टिकल 39 को मैंने बोर्ड पे प्रॉपर लिख रखा है, एक बार आप देख सकते हैं। बाकी हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। इसमें दोस्तों देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें से दोस्तों 5 ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे एंड जो छठा पॉइंट है यानी जो एफ पॉइंट है ये दोस्तों 1976 में ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है लाइवलीहुड, यानी कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिससे कि सबका लाइवलीहुड चल सके, यानी सब लोग कुछ ना कुछ पैसे कमा सके, सब लोग अपना पेट पाल सकें, यानी दिन भर काम करके रात को सबको 2 रोटी मिल जाए। ऐसी सिचुएशन स्टेट को बनानी है, ये सबका राइट है दोस्तों। बट ये नॉर्मल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार तो है नहीं। यानी जब स्टेट के पास अवेलेबिलिटी आएगी, जब पैसे आएंगे तो स्टेट ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, ये जो रिसोर्सेज है दोस्तों स्टेट के रिसोर्सेज की बात हो रही है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है ना, उन रिसोर्सेज की बात हो रही है। एंड उन रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें साफ साफ लिखा है, जो 39 सब क्लॉज बी है यानी जो इसका सेकंड प्रोविजन है, इसमें लिखा हुआ है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फॉर कॉमन गुड, यानी कि एक आम आदमी का भी भला होना चाहिए। कॉमन का मतलब दोस्तों क्या है, आम जनता के लिए भले का काम, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका अगर हम एग्जाम्पल समझे, फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट जॉब निकाल रही है कोई, ठीक है, वो भी एक तरह से हम ऐसा मतलब मान रहे हैं कि वो भी एक गवर्नमेंट का रिसोर्स है। अगर जॉब निकाल रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट दोस्तों उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पुरुष को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके बाद SC ST जनरल सारी कैटेगरीज को मतलब एक तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि सबका भला हो सके। फिर दूसरा है दोस्तों मतलब तीसरा पॉइंट C पॉइंट है इसमें, दैट प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा ना हो कि अमीर और अमीर होता चला जाए एंड गरीब और गरीब होता चला जाए। तो गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसके पास ज्यादा वेल्थ है यानी जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि ये जो दोनों में गैप है ये बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, अमीर और गरीब का गैप बढ़ ना जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। अब वो कैसे करती है दोस्तों प्रिवेंट, कि जिसके पास ज्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे ज्यादा टैक्स वसूलती है। आपको पता है जितने भी अंबानी अडानी लोग हैं वो बहुत सारा टैक्स देते हैं, जितने अमीर लोग उतना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट उनसे लेती है। वो क्यों लेती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जितना हो सके गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इसको प्रिवेंट करे कि किसी के पास ज्यादा माल इकट्ठा ना हो। उसके बाद दोस्तों क्या है डी पॉइंट आर्टिकल 39 का क्या कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि सबको इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर टीचिंग की जॉब है तो अगर जितने पैसे पुरुष को मिलते हैं उतने ही पैसे महिला को भी मिलने चाहिए। सबसे अगर इसका मतलब अगर हम बात करें दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है। बॉलीवुड में क्या होता है कि जो हीरोइंस होती हैं उनको कम पैसे मिलते हैं एंड जो एक्टर्स होते हैं मतलब जो मेल एक्टर्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं दोस्तों एक्टिंग करने के। अब ये ऐसा डिफरेंस क्यों है ये पता नहीं, एक्शन सीन वगैरह करते हैं जो भी करते हैं, बट ऐसा वहाँ पर काफ़ी गैप है। ऐसे और भी जॉब हैं दोस्तों जहाँ पे आदमी लोगों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू महिला, यानी पुरुष को ज़्यादा पैसे मिलते हैं एंड वुमेन को कम मिलते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है अंडर सब क्लॉज डी कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे हमारे देश में जिससे कि सबको इक्वल पे मिले अगर वो व्यक्ति इक्वल काम करता है। यानी जो काम अगर एक काम के पैसे पुरुष को उतने मिलते हैं तो महिला को भी उतने मिलने चाहिए। बट अभी दोस्तों हमारे देश में ऐसा नहीं है, पुरुष को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं एंड महिला को कम दिए जाते हैं फॉर द सेम वर्क। अब दोस्तों अगला पॉइंट ई पॉइंट क्या है इसमें, दैट प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एज वेल एज द चिल्ड्रन, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे कुछ लोगों को काम करना है, वर्कर्स में दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं बूढ़े लोग,
यानी कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट को ऐसे लॉज बनाने हैं जिससे कि उनका हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में उनकी बेचारों की हेल्थ भी खराब हो जा रही है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे एंड बूढ़े, एक तरह से वर्कर्स में दोस्तों आप अगर एग्जाम्पल लेंगे तो ओल्ड एज का लेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो बच्चे एंड बूढ़ों का हेल्थ का ध्यान रखना किसका धर्म है दोस्तों? ये स्टेट का धर्म है कि स्टेट ऐसे कानून बनाए जिससे कि इनकी हेल्थ का भी ध्यान रख सकें। फिर है दोस्तों एफ पॉइंट 39 का जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज एफ पॉइंट। ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड किया दोस्तों मैडम इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें क्या लिखा है, दैट ये स्टेट की जिम्मेदारी, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें बच्चों को कि उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। आप देख सकते हैं दोस्तों लाइन यही लिखी है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जाएं कि उनका एक हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। ये तो दोस्तों था 39 के अंदर ए से लेके एफ तक। अब दोस्तों एक और आर्टिकल ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसी के अंदर, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसे कहा जाता है दोस्तों 39A कैपिटल ए। ये सारे जो अभी हमने पढ़े ये तो सब मतलब एक ही आर्टिकल के अंदर प्रोविजंस थे अलग अलग, बट अब वो एक तरह से इसका सेपरेट पार्ट समझ लीजिए या इसी में ऐड ऑन करके उन्होंने बनाया है। आर्टिकल 39A, उसको लिखने का स्टाइल है दोस्तों ऐसे 39 एंड देन ए कैपिटल में ऐसे साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इस आर्टिकल में कहा गया है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी क्या है कि सबको एक तरह से जस्टिस मिले प्लस फ्री लीगल एड मिले। यानी कि दोस्तों दो शब्द हैं यहाँ पे, पहला है इक्वल जस्टिस एंड दूसरा है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब दोस्तों आप समझ लीजिए कि अगर किसी को वकील चाहिए तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको वकील दे। फ्री लीगल एड का मतलब एक तरह से आप वकील समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोस्तों जो वकील वाली बात है, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, मौलिक का मतलब फंडामेंटल राइट, तो उसमें आर्टिकल 22 में एक लाइन लिखी है, राइट टू हैव लॉयर। यानी कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करे जब हमारे खिलाफ कोई केस चल रहा होगा कोर्ट में। बट दोस्तों उसमें एक कंडीशन है कि जो आर्टिकल 22 में हमें लॉयर प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ क्रिमिनल केस में किया जाता है। यानी कि सिर्फ क्रिमिनल, वहाँ पे सिविल केस अगर होगा तो आपको लॉयर नहीं दिया जाएगा इस आर्टिकल के तहत। ये आर्टिकल सिर्फ आपको क्रिमिनल केसेस में लॉयर प्रोवाइड करवाता है एंड ये आपका मौलिक अधिकार है। गवर्नमेंट आपको वकील प्रोवाइड करवाएगी ही करवाएगी, चाहे अमीर हैं तो मतलब अमीर हैं तब तो आप खुद से कर लेते हैं, बट अगर आप गरीब हैं तो आप गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगेंगे, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एंड आपका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाएगा वकील, तो ये उसकी टेंशन आपको नहीं है क्रिमिनल केसेस में। बट क्या होता है, क्रिमिनल के अलावा एक होता है दोस्तों सिविल केस। फॉर एग्जाम्पल अगर सिविल का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए किसी में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो सिविल केस कहलाता है। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको वकील प्रोवाइड नहीं करवाया जाता एज पर आर्टिकल 22, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बट क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी को रियलाइज हुआ कि ये तो गलत है, जब क्रिमिनल के लिए हमें वकील प्रोवाइड कराया जा रहा है तो सिविल के लिए क्यों नहीं करवाया जा रहा। इसलिए उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1970 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने प्रोवाइड कर दिया फ्री लीगल एड, बट सिर्फ पुअर लोगों को, यानी जो गरीब हैं, एंड साथ में महिला, SC ST काफ़ी सारी कैटेगरीज इन्होंने डाली हैं जिसको फ्री लीगल एड मिलेगा सिविल केसेस में भी, ठीक है। तो ये डाला गया दोस्तों 1976 में। एंड ये क्यों डाला गया, ताकि सबको इक्वल जस्टिस मिल सके। किसी के साथ ऐसा ना हो कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है, मतलब ओनली ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन, ऐसा ना हो कि आपको जस्टिस ना मिले, एंड सबको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, इसलिए ये प्रोविजन डाला गया था। एंड दोस्तों इसमें जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, SC है, ST है,
देन दोस्तों वुमेन्स हैं, वुमेन है, देन उसके बाद अगर कोई और भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है, फॉर एग्जांपल एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको तो दोस्तों मिलेंगे ही, मतलब फ्री लीगल एड इनको मिलेगा ही। देन वुमेन हो गए, ठीक है, वुमेन हो गए। देन उसके बाद दोस्तों बीपीएल, दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर कोई बहुत गरीब है एंड वो अपना प्रमाण पत्र देता है, अपने आप को प्रूफ करता है कि हम गरीब हैं, तो उसको भी सिविल लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। एंड दोस्तों अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि डीपीएसपी है, डीपीएसपी का मतलब जब गवर्नमेंट को कानून बनाने होते हैं तो वो किसको देखती है, डीपीएसपी को देखती है, एंड डीपीएसपी के हिसाब से कानून बनाया जाता है। एंड आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर हमारे संविधान में संशोधन किया गया है स्पेशली डीपीएसपी के अंदर, तो गवर्नमेंट का एक इंटेंशन है कि उनको कोई कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए आपको पता है डीपीएसपी देखना पड़ता है, बट डीपीएसपी में अगर ये वाली लाइन नहीं है कि सबको सिविल लॉयर प्रोवाइड करना है, तो गवर्नमेंट को अमेंड करना पड़ा ताकि वो एक कानून बना सके। लॉ का मतलब दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, कानून। गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया जिससे कि अब हमें सिविल लॉयर प्रोवाइड होंगे, एंड उस कानून का नाम क्या है दोस्तों, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। लीगल सर्विसेज, आई थिंक यही नाम है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, यस, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। तो दोस्तों ये एक्ट गवर्नमेंट ने पास कर दिया 1987 में, एंड इसके बाद क्या है, इस एक्ट के तहत आपको सिविल लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है। हमने क्या किया, आर्टिकल 39 में ए से लेकर के कहाँ तक पढ़े दोस्तों, एफ तक पढ़ा। उसके बाद एक सेपरेट आर्टिकल पढ़ा 39 कैपिटल ए। तो ये दोस्तों जो एफ वाला पार्ट है एंड ए वाला पार्ट है, ये ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, एंड बाकी सब ओरिजिनली हमारे संविधान में दे रखा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आर्टिकल 39 बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।